गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 इतिहास में पढ़ेंगे, जिसमें 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसमें जो है हमने ये भी बताया था कि विश्व में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा या समाजवाद। तो इसमें जो है लोकतंत्र का पहले जो है विशेष महत्व रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है उदारवाद को महत्व मिला। अब उसके जो है भी विरोध होने लगे। तो उसी के आगे हम पढ़ते हैं आज दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद। दक्षिणपंथी आंदोलन, देखो, जब यूरोपीय देश में उदारवाद जो है उत्पन्न हुआ तो उनका विरोध करना शुरू हो गया। इसमें सबसे बड़ा विरोध करने वाले कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग, जैसे छोटे किसान, दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति। ये जो है उद्योग पूंजीपतियों के विरोधी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें जो है उनकी जो नीतियाँ थी उनमें इन छोटे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा था। 1919 की आर्थिक मंदी ने इस प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। जब किसानों की ज़मीन नीलामी होने लगी, छोटे दुकानदार बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी और जो है निम्न मध्यम वर्ग, समाजवाद, साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध होने लगा। निजी संपत्ति का विरोध थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगे हुए थे। इस प्रकार से हमने देखा कि 1925 के बाद, विशेषकर 1929 में महामंदी के बाद मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे। आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का जो है राज समानता सिद्धांत, समाजवाद, ये सब जो का विरोध होने लगा और अति राष्ट्रवाद जैसे विचारधाराएं पनपने लगी। अति राष्ट्रवाद की भावना ने ही फांसीवाद और नाजीवाद को जन्म दिया। इनकी फांसीवाद और नाजीवाद जो है एक पार्टी हुई जिनकी विशेषता क्या थी या जिनका जो है लक्षण क्या था। जैसे वे अति राष्ट्रवाद को मानते थे। अति राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि मानते थे, दूसरे राष्ट्र के बारे में वो नहीं सोचते थे। दूसरा, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या संघर्ष नहीं चाहते थे। वे इसीलिए राजनीतिक दलों को समाप्त करना चाहते थे। वे हिंसा और बलपूर्वक सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर एक राष्ट्र और एक राजनीतिक दल और एक नेता पर विश्वास करते थे। वे लोकतंत्री विरोधी थे। जनता को अधिकार व अन्य प्रकार के किसी प्रकार के नागरिकों को अधिकार देने के पक्ष में वो नहीं थे। वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि जो समाज में महिलाएं हैं वो उनको घर पर रहना, घर संभालने पर ही उनका विश्वास था। वे पार्टी के सर्वोच्च नेता होते थे। उनके आह्वान पर जनता को तुरंत जो है उद्धृत होने के लिए, मतलब तुरंत लड़ाई आदि के लिए तैयार होना, उनका विरोध नहीं करना बल्कि उनका समर्थन करने पर जो है विश्वास करते थे। उसके बाद वे मानते थे कि जर्मनी जैसे देशों में जो फांसीवादी नस्ल का रूप धारण करता है वह किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व की स्थापना करता है। मतलब बहुसंख्यक लोगों का ही नेता हो, बहुसंख्यक लोगों का ही सरकार चले, ऐसे जो है विश्वास करते थे। अल्पसंख्यक लोगों को वो अपने राष्ट्र में स्थान देना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके साथ कई अमानवीय व्यवहार भी किए, जैसे यहूदी आदि लोगों को। इस प्रकार से आज हम इतना ही आपको बताते